ये डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हो हिस्सेदारी। इसीलिए संख्या ज़्यादा युवाओं की है, इसीलिए भागीदारी भी युवाओं की होनी चाहिए। चंदन यादव के नाम से तो आज आप मुखिया प्रत्याशी बने हैं, तो सबसे पहले युवाओं के बारे में क्या कहेंगे आज? खुशी की ये बात है जो लोगों के साथ साथ आपका चैनल भी हमको जानता है। युवाओं के बारे में मेरा एक ही संकल्प है, मेरा एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा 65% युवा पूरे देश में, यानी सब उस देश के जितने भी राज्य हैं उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा युवा हैं। युवाओं की भागीदारी क्या है जो आपसे, हमसे और युवाओं से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हो हिस्सेदारी। इसीलिए संख्या ज़्यादा युवाओं की है, इसीलिए भागीदारी भी युवाओं की होनी चाहिए। आप कन्हैया कुमार के टक्कर में, तो युवाओं के बारे में आज बोल दिए। आपके क्षेत्र में विकास वर्तमान मुखिया में क्या हुआ है, और आप अगर बन जाते हैं तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र का आप सर्वे कर सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। मेरा बल्थी पंचायत जो आज ब्लॉक का सबसे पिछड़ा पंचायत माना जाता है, इसीलिए मैं ये फैसला लिया जो वहाँ महिला सीटें अपनी माँ को मुखिया में लड़ाने का मैंने फैसला लिया है, क्योंकि हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा दलाली चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। विकास के नाम पे आज तक किसी भी 2001 से जितने भी मुखिया बने हैं, आज उनका डाटा उठा के देख लीजिए। अपने प्रयास लोग हो सकता है किए होंगे, लेकिन जो धरातल पे विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं है। भ्रष्टाचार और दलाली, भ्रष्टाचार और दलाली मेरे पंचायत ही नहीं, इस ब्लॉक पे सबसे ज़्यादा है। निश्चित रूप से अगर मैं उस पंचायत से निर्वाचित होकर आता हूँ मतदाताओं के समर्थन से, तो ये बल्थी पंचायत ही नहीं, मैं बोचहा को भी दलाल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। आप ये बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ विकास छूट गया है, और आप यदि मुखिया जी बनते हैं तो सबसे पहले किस क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये कार्य होगा, जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे गरीब को मिलता है वहाँ पे आवास, उसी योजना के तहत 15 से 20 हज़ार रुपया जो दलाली लिया जाता है, कहा जाता है जो आप 20 हज़ार रुपया एडवांस जमा करिएगा तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना पास होगा। तो उसमें से नीचे से ऊपर तक के लोगों का कमीशन है। सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है जो इंदिरा आवास योजना में ये दलाली को ख़त्म कर देना। ये वृद्धा पेंशन में जो बुजुर्ग लोगों को पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसमें पैसा लेके उनको वो बनाया जाता है। ये राशन कार्ड के नाम पे ये फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है पैसा। मेरा एक ही संकल्प है, सबसे पहले ये राजनीति का मतलब होता है बुराई से लड़ना। जितनी बुराई हमारे पंचायत और ब्लॉक में आज हम तमाम नौजवानों के सामने है, उस बुराई से लड़ना है। उसके बाद अपने पंचायत को विकास की ओर लेके जाना है। चंदन यादव जैसा हो, जनता के बारे में दो लाइन कुछ बोलिएगा। जनता के बारे में, जनता के बारे में 2 लाइन कुछ बोल दीजिए। जनता से मेरा यही अपील है, ये लोकतंत्र का महापर्व 5 सालों पे एक बार आता है। पंचायती राज का चुनाव आपके सामने है। मैं इस ब्लॉक ही नहीं, मैं जिला के तमाम मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, खासकर अपने पंचायत के मतदाताओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त आपका है। ये जो वोट जो लोग बहलाने फुसलाने खरीदने का कोशिश करते हैं, वैसे लोगों को भगाइए और अपना मत वैसे प्रत्याशी को दीजिए जो आपके साथ साथ आपके क्षेत्र का भी विकास करे और आपके मान सम्मान का ख्याल रखे। आज कितना उत्साहित है और आपकी आज आपने खुशी के बारे में क्या कहेंगे? आप कितना उत्साहित है आज नामांकन? उत्साह, ये नामांकन है, आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं। लोगों की ताकत से ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो लोग अगर उत्साहित है तो मैं भी उत्साहित हूँ। धन्यवाद। किस पद के लिए नामांकन? मुखिया पद के लिए। पहले भी कोई पद? कभी नहीं, फर्स्ट बार है। अच्छा, क्या उद्देश्य है जो मुखिया पद ही आप चुने हैं? और कोई समाज सेवा का फूल, मतलब दिल में उम्मीद है जो अच्छा करेंगे समाज के लिए। क्या नाम है? साजन कुमार। कौन सा पंचायत? नरकटिया पंचायत। अच्छा, सबसे पहले कौन सा विकास कीजिएगा? सबसे पहले जो जनता का जो ABC का मतलब आधार जो होता है
जो आदमी शुरुआती में जिस चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ को दूर करेंगे। जैसे सबसे पहले जो ज़रूरत है, जो छोटे छोटे कामों में अच्छे अच्छे लीडर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया या राशन कार्ड हो गया। आगे पीछे युवा है, इसके लिए क्या कहेंगे? सब अपने अपने हिसाब से क्या किए उसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ बुरा हुआ है समाज के साथ।